Okay, let us start today's lecture that is related to finite and infinite sets, and many more topics are coming. यहाँ पे देखो फाइनाइट सेट क्या होता है. फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट डिफाइन कर सकते हो आप? इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. फाइनाइट का मतलब हुआ उसमें 5 एलिमेंट्स हो, 10 एलिमेंट्स हो, 20 हो, यानी कि वो सेट जिसमें हम उसके लास्ट एलिमेंट तक हम पहुंच सकते हैं. अगर हम उसके लास्ट एलिमेंट तक हमने काउंट किए, यानी कि कोई पीछे नहीं छूट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो फाइनाइट है. फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में ए सेट विच इज, याद रखना, विच इज एम्प्टी, क्या हो, या तो वो खाली होना चाहिए, और हैज डेफिनिट या फाइनाइट. डेफिनिट या फाइनाइट आप कह सकते हो. फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वो सेट जिसमें फाइनाइट और डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या वो सेट एम्प्टी होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रहा हूँ. एक ए सेट, उसमें एलिमेंट है 1 और 2. तो पहला सेट ये है, पहला एलिमेंट ये है, लास्ट एलिमेंट ये है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये फाइनाइट है. क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो हमने छोड़ा? मैंने 1 भी काउंट किया, 2 भी काउंट किया, कोई मैंने पीछे नहीं छोड़ा. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज फाइनाइट सेट. दिस इज फाइनाइट सेट. अब यहां पे देखो एक और कंसेप्ट ये है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? कितने एलिमेंट है? 2. तो हम कह सकते हैं इट हैज 2 एलिमेंट्स. इट हैज 2 एलिमेंट्स. अगर इसके पास 2 एलिमेंट हैं तो हम ये कह सकते हैं इस तरह, देयरफॉर कॉर्डिनलिटी. कॉर्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. कॉर्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, यानी कि सेट में कितने सारे एलिमेंट्स हैं. तो कॉर्डिनलिटी क्या होती है? कॉर्डिनलिटी मीन्स you can define it like this: number of elements in set, number of elements in set. तो इस केस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसकी? 2. तो हम कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कॉर्डिनलिटी CRD लिखा मैंने, ठीक है. कॉर्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2, या ऐसे भी लिखिए, तो एक नोटेशन है, या ऐसे भी लिख सकते हो, कॉर्डिनलिटी ऑफ A इज 2, या ऐसे भी लिख सकते हो. याद रखना ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 2, एक ही बात है. अब CRD लिखो, मॉड लिखो A के अराउंड, या N ऑफ A लिखो, एक ही बात है. नोटेशन का मतलब एक ही है. ठीक है. तो इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एग्जांपल में ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक सेट में ले रहा हूं, इसमें ले रहा हूं मैं x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -1. बताओ, इस सेट का नाम मैं रखता हूं फॉर एग्जांपल B सेट. ये B सेट है. ठीक है. इसमें कितने सारे एलिमेंट, यानी कि आपको ये देखना है कौन सा x हम ऐसा, कौन सा x को कौन सा वैल्यू देंगे जो इसको सेटिस्फाई करे. x को कौन सा वैल्यू देंगे? कोई रियल नंबर ऐसा है जो आप यहां पे देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और वो -1 बन जाएगा? नो. तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं, एक्चुअली लग रहा है इसमें एलिमेंट्स हैं लेकिन है कोई नहीं. ठीक है. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, कौन सी नोटेशन हम अडॉप्ट करें? मुझे लगता है ये, हाँ ठीक है, ये बेहतर है. तो मैं लिखूंगा देयरफॉर n ऑफ B इज इक्वल टू 0. 0 का मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. ठीक है. एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, C एग्जांपल, एक इसका नाम, सेट का नाम रखूंगा मैं CX सच दैट x - 1 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब कौन से रियल नंबर ऐसे आप यहाँ पे x को देंगे जो यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, फिर उनको मल्टीपल करेंगे और ये 0 बनना चाहिए. कौन सा देंगे? x का रूट्स ऑफ इक्वेशन पढ़े हैं आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वही है. कौन सा x आप यहाँ पे देंगे x को वैल्यू और ये 0 बन जाएगा? बोलो.
अगर आप x को 1 देंगे वैल्यू, क्या देंगे वैल्यू 1, x की जगह 1, 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, तो यहां पे 0 आएगा, यहां पे आएगा 1 + 2 कितना हुआ 3, 0 × 3 क्या हुआ 0, तो हुआ ना सेटिस्फाई, क्योंकि राइट में 0 आना चाहिए था, क्योंकि राइट में 0 है तो लेफ्ट में 0 आना चाहिए। तो अगर आप x को 1 देंगे यहां पे ये सारा 0 बन जाएगा। तो ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें एक तो हम x को 1 देंगे वैल्यू, और किस x पे ये 0 बनेगा, x को कौन सा वैल्यू देंगे, एक तो 1 दिया और कौन सा देंगे, शाबाश। यहां पे आप x को क्या वैल्यू देंगे ताकि ये 0 बने, ये 0 बनना चाहिए। 2 को क्या करेंगे ऐड, वो 0 बन जाएगा -2, यहां पे x को दो -2, ये -2 + 2 बन जाएगा, कैंसिल, तो 0 बन गया ना। यहां पे आएगा -2 -1 तो हुआ -3, 0 × -3 क्या हुआ 0। तो दैट मीन्स अगर आप x को यहां पे और यहां पे वैल्यू 1 देंगे या x को वैल्यू -2 देंगे, ये 0 बन जाएगा। तो दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ये जो मैंने इतनी कहानी लिखी इसके बाद आप इन शॉर्ट ये लिख सकते हो। असल में ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो दैट मीन्स ये सेट जो है ये रोस्टर फॉर्म है इसकी, समझ आई मेरी बात। ये अब याद रखो कौन से ऐसे एक्सिस हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसी तरह पढ़ा जाता है। कौन से ऐसे एक्सिस हैं, कौन से रियल नंबर ऐसे हैं, यहाँ पे भी कौन से रियल नंबर ऐसे हैं एक्स के वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे देखना है इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब वो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे स्क्वायर करेंगे वो -1 आना चाहिए, यहाँ पे एक्स की जगह देंगे तो 0 आना चाहिए। वो दो ही नंबर है, एक तो 1 है और -2 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर n ऑफ c, n ऑफ कितने हैं n ऑफ c में कितने सारे एलिमेंट हैं 2, समझ रहे मेरी बात। यह होता है फाइनाइट सेट। अब इनफिनाइट सेट का क्या मतलब हुआ, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफिनाइट, यानी कि जिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स ना हो उसको हम कहेंगे इनफिनाइट। तो इनफिनाइट सेट क्या होता है, इसके एक और एग्जांपल मैं देता हूं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ऐसे नहीं, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू। एक ऐसा सेट आप ले लो जिसमें आप वो लाइन्स लेंगे जो ऑरिजिन के थ्रू जाती हैं। कितने बनेंगे वो, यहां पे देखो ये है ना आपका प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस है ना, ये है ऑरिजिन, इसको हम कहते हैं 0, याद रखो ये बातें। तो इसके थ्रू कितनी लाइन्स जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी, ये कितनी जा रही है, वारिया, वारिया मीन्स इनफिनाइट। क्या आप कह सकते हो कि 50, 60, 100 करोड़, नहीं कह सकते हो। तो दैट मीन्स इस तरह का जो सेट है, ये सेट क्या ये फाइनाइट है, नो दिस नॉट ए फाइनाइट सेट। मैं कहूंगा दिस इज नॉट ए फाइनाइट सेट, दिस इज नॉट ए फाइनाइट सेट, ठीक है। वो सेट जो फाइनाइट ना हो उसको हम कहते हैं इनफिनाइट सेट, ठीक है। तो इसी तरह मैं लिखूंगा सेट विच इज नॉट फाइनाइट ये इसकी नोटेशन है, ये इनफिनाइट की है, ऐसे ही लिखना, इसका मतलब हुआ इनफिनाइट शॉर्ट में। तो सेट जो फाइनाइट ना हो उसको हम इनफिनाइट सेट कहते हैं। एग्जांपल बोलो, शाबाश। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, बोलो n में कितने नंबर्स हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, 3 डैशेस लगाओ, इसके बाद है कोई नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे, इसका मतलब वो ये इनफिनाइट है, ये इसकी नोटेशन है, क्योंकि इन 3 डैशेस के बाद मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब वो ये इनफिनाइट सेट है। यानी कि इसके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बता सकते हो,
सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप नहीं कह, अगर आप कहेंगे 1 करोड़, मैं कहूँगा 1 करोड़ 1 भी नेचुरल नंबर है। आप कहोगे 1 करोड़ 2, मैं कहूँगा 1 करोड़ 3 क्यों नहीं। इस तरह हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा हम नहीं कह सकते। जहाँ पे भी ऐसे हालात हो जाए उसको आप कहेंगे इन्फिनाइट सेट। ठीक है, तो ये है इन्फिनाइट सेट, इज इन्फिनाइट सेट। ठीक है, एक और, ये तो एक एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर में क्या क्या आते हैं, शाबाश जल्दी बोलो। 0, हाँ, +-1, +-2, सो ऑन। ठीक है, ये भी इन्फिनाइट सेट है, कोई शक? या ये एग्जांपल जो मैंने तीसरी ली थी यहां पे कि चौथी ली थी, ये भी इन्फिनाइट सेट है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? राइट डाउन ऑल दिस। देखो नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल हम देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक सेट लूँ ऐसे 1 2 3, ठीक है, दूसरा सेट में लेता हूँ ऐसे 2 1 3, क्या इनमें कोई फर्क है? इसका हर एक एलिमेंट है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी है, 2 है, यहाँ पे भी है, 3 है, यहाँ पे भी है। तो क्या कोई एलिमेंट ऐसा है यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं है? नो। तो टू सेट्स को हम तब कहेंगे इक्वल अगर उनमें एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे भी हो, और जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे भी हो। ठीक है, तो वी कैन से दैट टू सेट्स आर इक्वल। टू सेट्स आर इक्वल, तो हम कहेंगे टू सेट्स आर इक्वल इफ दे have exactly same elements, same यानी कि उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं विच एम्प्लॉइज A इज इक्वल टू B। ठीक है, सिर्फ ऑर्डरिंग में फर्क है, यहाँ पे पहले 1 है, यहाँ पे पहले 2 है, इतनी ही फर्क है, और वो मैटर नहीं करती हैं इक्वल सेट्स में। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, बी सेट लेता हूँ मैं 2 1 3 4, क्या ये इक्वल है? नो, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो हम कहेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, मुझे ये बोलो, एक और एग्जांपल है मैं ले रहा हूं ए सेट, इसमें x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 2। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? उसका क्या इसमें कोई एलिमेंट है, कोई रियल नंबर ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? नो, तो दैट मीन्स दिस इज एन एम्प्टी सेट, दिस इज एन। अब देखो यहाँ पे बी सेट में कोई नंबर ऐसा है जो 5 से भी बड़ा हो, 2 से छोटा हो? क्या कोई रियल नंबर ऐसा है जो 5 से छोटा हो लेकिन 2 से 5 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो? कोई नंबर ऐसा है जो 2 से छोटा है लेकिन 5 से बड़ा है कोई नंबर ऐसा? जरा बोलो कौन सा है? 6। तो 6 5 से बड़ा है, क्या 6 2 से छोटा है? 6 2 से छोटा है? 6 नहीं, 2 6 से छोटा। वही मैं कह रहा हूं, लेकिन वो नंबर जो 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी उसके पास होनी चाहिए, और ये भी 6 तो 5 से बड़ा है लेकिन 6 2 से छोटा नहीं है, तो दैट मीन 6 इस सेट में नहीं आएगा। कोई नंबर ऐसा लगता है आपको होगा? नहीं होगा, क्योंकि रीजन है नंबर लाइन। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, आपको ये देखना है कि x शुड बी ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से इसके राइट में होना चाहिए, वही नंबर 2 के लेफ्ट में होना चाहिए। कोई नंबर ऐसा हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स ये लगता है सेट, लेकिन इसमें है एलिमेंट्स, लेकिन है असल में ये। तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B? क्यों नहीं कहेंगे? यस, क्योंकि ये भी एम्प्टी है, भी, तो A इज इक्वल टू B। सही है? अब देखो एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है, हाँ, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1. तो एक्सरसाइज 1.2 जो है 1.2, पहले आप ये लिखो फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। देखो अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। क्वेश्चन फर्स्ट, आपको यह चेक करना है कि नल सेट कौन से हैं इनमें से, ठीक है। पहला पार्ट कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड हो रहे हैं लेकिन वो ऑड होनी चाहिए और नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? हाँ, 1, 3, 5, 7, 9। क्या इनमें से कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होता है? डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा? नो। तो 3 भी नहीं, मत, क्योंकि वो ऑड नंबर्स हैं, दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 5 को भी डिवाइड करो 2 से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है 1, इस सेट का मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ ये सेट, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। क्या इनमें से किसी को 2 से डिवाइड होता है? नो, नेदर ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिवाइड का मतलब हुआ फॉर पॉइंट नहीं आना चाहिए, पॉइंट नहीं आना चाहिए जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या ये सेट एम्प्टी है? फिर ये कह रहा है वो सारे, ये ऐसा सेट है, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा दैट इज ऐसा सेट, मेरी बात समझो, ये है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड, बात समझना, नेचुरल नंबर्स, ये वो सेट है जिसमें सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स है। लेकिन हमें ये सेट बनाना है, ये कह रहा है कि वो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स लो इनमें से जिनको 2 से डिवाइड, जो 2 से डिविजिबल है, 2 से, क्या इनमें से कोई है ऐसा? नो। तो हम कहेंगे ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये असल में ऐसा है। ये मैंने कौन सा सेट बनाया? ऑड नेचुरल नंबर्स का। लेकिन ये क्या कह रहा है? ऑड नेचुरल नंबर लेकिन डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा सेट अगर हम देखेंगे वो एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी का मतलब हुआ नल सेट है, ठीक। अब देखो एक और पार्ट में दिखाऊंगा इसमें से 1v पार्ट। 1v पार्ट कह रहा है कि y such that y is a point common, is a point common to any two parallel lines, to any two parallel lines। अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं, क्या उनके दरमियान कोई पॉइंट कॉमन होगा? ऐसे में ले रहा हूं 2 लाइन्स पैरेलल, ये लिखना आप कॉपी पे, ये पैरेलल नहीं, दैट मींस ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। क्या इनके कॉमन का मतलब हुआ अगर 2 लाइन्स के दरमियान पॉइंट कॉमन हो ना, तो वो ये पॉइंट हो सकता है जहां पे वो मिले। क्या ये कहीं पे मिलेगी? आपस इंटरसेक्ट करेंगी? कहीं पे नहीं करेगी। तो कोई पॉइंट कॉमन होगा? नो। तो दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो दैट मीन्स ये वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पॉइंट जहां पे 2 लाइन्स कट करेंगे एक दूसरे को। लेकिन ऐसा पैरेलल लाइन्स के दरमियान कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे? इसका मतलब हुआ कॉमन पॉइंट। कॉमन किस किस के दरमियान, किस किस के? ये अगर लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इनके दरमियान अगर कोई पॉइंट कॉमन है तो वो ये है। लेकिन अगर लाइन पैरेलल है वो ऐसा नहीं करेगी। तो दैट मीन्स ये सेट जो है वो असल में एम्प्टी सेट बनेगा। समझ आ रही बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स।
आपको ये देखना है कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो कह रहा है कि सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ ए, क्या ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट है? मंथ्स का मतलब कितने मंथ्स होते हैं एक महीने साल में? 12, 12 मंथ्स। तो अगर किसी साल में 12 मंथ्स हैं तो क्या वो 12 फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है ना। 1 2, दैट मीन्स इसमें आएगा ऐसे, एक ईयर में ऐसे होता है जैन, फेब, लास्ट में आएगा 12th, वो आएगा दिसंबर, है ना। तो कितने मंथ्स आ रहे? 1 2 3 4 5 6, बीच में बाकी आएंगे, ठीक है। लास्ट में आएगा दिसंबर। तो इसके बाद कोई छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। तो दैट मीन्स अगर आपसे कोई ये बोलेगा इस सेट की कार्डिनलिटी बताओ, कितनी आएगी? 12, 12। बात समझो, अगर इसमें एलिमेंट्स हैं वो मंथ्स हैं, ये एक एलिमेंट है, जिस तरह यहां पे था ना 1 3 5, यहां पे 1 की जगह है जैन, 3 की जगह है फेब, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। अगर आपसे कोई कहेगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूं कोई सेट ए, तो अगर कोई कहेगा आप कहना देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 12 ओनली है, क्योंकि 12 मंथ्स हैं इसमें। गॉट इट? तो अब ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी जो है वो फाइनाइट है। तो हम कहेंगे दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, एक और मैं लेता हूं, ये है थर्ड पार्ट। आप देखो, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ पार्ट, हाँ फोर्थ पार्ट है, बाकी आप देख लेना, वो इजी है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन, जरा बोलो सबसे बड़ा कौन कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर कौन सा ऐसा है जो सबसे बड़ा है? कौन सा आएगा? हाँ बोलो आप। 101 और 102 और क्या आपके पास है ऐसा कोई पॉइंट जो इसका लास्ट में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये फिर इंटीजर्स बनते हैं। हमें पता है इंटीजर्स इनफिनाइट है ना। तो दैट मीन्स, तो ये जो सेट है इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, तो मैं लिखूंगा दैट इज, इसका मतलब हुआ 101, जिस तरह आपने कहा 102, 103, फिर लास्ट में हम नहीं कह सकते लास्ट में क्या आएगा। तो दैट मीन्स दिस एन इनफिनाइट सेट। समझ आ रही है मेरी बात? इसमें कोई डाउट? इस तरह बाकी पार्ट्स इसके कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के तो आप लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 आप टेक्स्ट बुक कह रहे हैं कि पहला पार्ट है, which of the following are finite and infinite sets? The set of lines which are parallel to x axis, set of lines, इसका मतलब वो पैरेलल, हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जरा बोलो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, आपको इस सेट में सारी ऐसी लाइनें लेनी है जो पैरेलल एक्स एक्सिस को होंगी। कितनी होंगी वो? कितनी लाइनें ऐसी होंगी जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को? कितनी ले सकते हो आप? बी नेचुरल, आप बोलो कितनी ड्रा कर सकते हो? आपने कहा 2, कहां? यहां से कि यहां से? यहां से, नीचे से। एक ये, दूसरी ये। अगर आप ऐसे तीसरी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? अगर आप यहां से ऐसे लेंगे, कितनी ले सकते हो? कितनी ले सकते हो? वारिया मीन्स इनफिनाइट। तो ये क्या कह रहा है? सेट ऑफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या वो फाइनाइट सेट है कि इनफिनाइट है? वो सारी लाइनें जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को, कितनी है आपके पास? इनफिनाइट। तो दैट मीन्स दिस इज एन इनफिनाइट सेट, दिस इज एन। समझ आया क्यों? क्योंकि ये सारी आप ऐसे ही ड्रा कर सकते हो, बहुत सारी नीचे नीचे, ठीक है। एक और पार्ट है इसका, दूसरा आप देख लेना, दिस सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, थर्ड पार्ट। सेट ऑफ नंबर्स which are multiple
ऑफ 5, यानी कि आप ये देखो कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा है? 5 है, तो दैट मीन इस सेट का मतलब हुआ इसमें आएगा 5, 10, इस तरह 15, 20, 25, 30, इस तरह बहुत सारे होंगे, है ना? करो डिवाइड 5, सीधे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो हम ये भी कह सकते हैं दिस इज 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5, 5 into 6, 5 into 7, 5 into 8. This is what we can say multiple of 5. ठीक है? तो क्या ये सेटअप इनफिनिट है कि फाइनाइट है? ये इनफिनिट है कि फाइनाइट है? इनफिनिट। तो आप कह सकते हो दिस इज एन इनफिनिट सेट, ठीक है? समझ आया कैसे? क्योंकि इसके बाद बहुत सारे हैं। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये है 5th पार्ट। सेट ऑफ सर्कल्स, इसका मतलब सर्कल्स है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। जरा सोचो ज्योमेट्रिकली कितने ऐसे सर्कल्स होंगे जो आप सेंटर के थ्रू पास करवा सकते हो। देखो क्या है इसका मतलब, ऐसा है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हाल, ये है आपकी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? ठीक, तो ये है ना ऑरिजिन, इसको ऑरिजिन कहते हैं, जहां पे ये कट करते हैं एक दूसरे को 0 0। एक सर्कल मैंने ऐसे लिया, दूसरा सर्कल मैं ऐसे ले सकता हूं, यहां पे देखो, दूसरा सर्कल मैं ऐसे ले सकता हूं, ऐसे। तीसरा आप कहेंगे मैं ऐसे लूंगा, ऐसे। चौथा मैं कहूंगा ऐसे लूंगा मैं। पांचवा मैं ऐसे लूंगा, ठीक? इसी तरह आप कहेंगे मैं ऐसे कुछ लूंगा सर्कल। कितने बना सकते हो आप? लेकिन हर एक सर्कल टच करना चाहिए ऑरिजिन को। अब देखो जो भी मैंने सर्कल ड्रा किया ऑरिजिन के थ्रू जा रहा है, ये है ऑरिजिन। तो ऐसा सेट कैसा हो सकता है? इनफिनाइट सेट। तो दिस इज एन इनफिनाइट सेट। वो आपने चेक कर लिया ज्योमेट्रिकली, आपको ज्योमेट्रिकली सोचना है, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन उठाए। समझ आया? तो इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप देख लेना, मुझे लगता है वो आपको आएंगे। आपको ये चेक करना है कि कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं। उसके लिए मैंने एग्जांपल दिखाया, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके।